की बोलिए सेंगाबाई रोड की। आज इन शहीदों की भूमि रास्तापाल पर 68वीं जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता छात्र छात्रा 17 और 19 वर्षीय एक शानदार आयोजन कार्यक्रम में हमारे मंच पे विराजमान हमारे पूर्व एमपी साहब, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए, क्योंकि हम भी 1 बजे लगभग आ गए थे, 12:30 से 1 के बीच में 5 बजने आ गई है। तो मैं समस्त मंचासीन अतिथि, समस्त जनप्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के हमारे सीडीओ साहब, लोग के मुखिया, यहाँ के संस्था प्रधान और इस आयोजन को शानदार बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो पाल रास्ता के जो वॉलेंटियर हैं, उन वॉलेंटियरों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आया तब से मैं देख रहा था, वॉलेंटियर साथी हर तरफ एक्टिव थे। साथ ही ग्रामीण बंधुओं को, स्थानीय सरपंच साहब को, साथ ही पड़ोसी ग्राम पंचायत उपला रास्ता, खरपेड़ा, तीनों सरपंच साहब को, और इस मैच को रोमांचक बनाने के लिए हमारे मनाकादे सरपंच साहब, हमारे चिखली से सरपंच साहब और धनवापाल से, जलंधर से सरपंच साहब, साथ ही नागरिक पंचेला, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपने इस मैच को, इस समापन को रोमांचक बनाया। सारे शारीरिक शिक्षक गण, मुख्य निर्णायक गण, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। अब जो मैदान में एक फुर्ती के साथ, एक जुनून के साथ और मन में डर भी होगा, एक उत्साह भी होगा, जो खिलाड़ियों ने जो शानदार प्रदर्शन किया, सारे खिलाड़ियों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने रोमांचक बनाया इस मैच को। ये जो धरती है, शिक्षा के लिए पूरे देश में जाना जाता है। मैं और हमारे पूर्व वक्ताओं ने नारे लगाए, नाना भाई खाट, कालीबाई कलासुआ, सेंगाबाई रोड। कई बच्चों को जानकारी होगा, कई बच्चों को जानकारी नहीं होगा। दुर्भाग्य हमारे देश का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में इस घटना को व्यवस्थित और विस्तृत नहीं बताया गया, जिस वजह से हमारे बच्चे बहुत कम जान पाए हैं। लेकिन आसपास के जरूर पता है। कालीबाई कलासुआ शायद 19 जून 1947 को आजाद हुआ हमारा देश। 15 अगस्त 1947 आजादी से मुश्किल से लगभग 2-3 महीने, 2-2.5 महीने पहले इसी रास्तापाल में शिक्षा की अलग जगाने के लिए नाना भाई खाट ने अपना घर दिया। सेंगाबाई यहाँ पढ़ाने आते थे, और उस समय जो व्यवस्था थी, आजादी से पहले मुश्किल से 2 से 2.5 महीने पहले, और 2 से 2.5 महीने पहले ये हत्याकांड हुआ है। शिक्षा की अलग जगाने का जो काम किया जा रहा था, उसको रोकने का जो काम किया, और कालीबाई ने अपने गुरु की जान बचाने के लिए एक अपनी जान जोखिम में रख के वो आगे चली गई, और उनको जान गंवानी पड़ी। और आज देश के अंदर एक शिक्षा की देवी के रूप में माना जाता है। साथियों, समय काफी हो रहा है। इस जगह पे जितना भाषण दे इतना कम है, जितना बोला जाए इतना कम है। इस धरती का इतिहास कोई जोड़ता रहा है। साथ ही आजादी के बाद हमने देखा यहाँ से कई पॉलिटिकल लीडर भी निकले। हमारा अमलिया जी का जो परिवार, यहाँ से कई आरएस अधिकारी भी निकले। शिक्षा विभाग में भी कई लोग गए। अच्छी पोस्ट पे रास्तापाल की धरती से लोग निकले। साथियों, सरपंच साहब ने और हमारे प्राचार्य महोदय ने और कुछ ग्रामीणों ने पहले से ही मुझे कहा था
क्योंकि आशा रहती है कि हमारे नेताजी आ रहे हैं तो कुछ तो घोषणा कुछ तो देके जाए। बच्चों को भी रहती है, गांव वालों की भी रहती है, और मेरी भी मंशा थी। जब ये कार्यक्रम को लेके मेरे पास ग्रामीण जनों के फोन आए कि एमपी साहब कार्यक्रम है उद्घाटन का और समापन का, तो आप कैसे करोगे? मैंने कहा आप जो भी बोलो मैं करने आने के लिए तैयार हूँ। फिर कहा कि नहीं, उद्घाटन में टीआई मंत्री जी को बुला रहे हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं समापन में आने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे भी लगा कि टीआईडी मंत्री जी आएंगे। टीआईडी डिपार्टमेंट का सालाना 3 से 4 हजार करोड़ रुपया डिपार्टमेंट को अलर्ट होता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि पिछली बार राजस्थान के अंदर में विधायक था, मेरे साथी राम प्रसाद जी थे, और गहलोत जी बड़े संकट में थे, तो हमने कुछ चीजें डिमांड की थी। इसमें हमने कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर ट्राइबल के लिए अलग से बजट एलोकेशन होता है, उसकी तर्ज पे राजस्थान के अंदर भी अलग से बजट अलॉटमेंट किया जाए। जो अनुच्छेद 375 और केंद्रीय जो सहायता आती है और स्टेट का एक बजट बनता है, इसके अलावा एक अलग से बजट एलोकेशन पैकेज बनाओ। तो गहलोत जी ने 1000 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज उस समय घोषणा की थी, और ये 1000 करोड़ रुपया टीएडी फंड उसके अनुशंसा मंत्री जो होते हैं वो करते हैं। तो मुझे भी खुशी हुई थी कि टीएडी मंत्री जी आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इतनी असुविधा है। मैं विधायक रहा, आज एमपी हूँ, लेकिन हमारा एक सीमित दायरा है, हम कुछ चीजें दे सकते हैं। मुझे लगा टीएडी मंत्री जी आएंगे तो पर्याप्त मात्रा में कुछ बजट देंगे। मैंने सजेशन दिया कि ये उनको कहना, लेकिन पता नहीं किसी कारण से नहीं आ पाए उद्घाटन में। लेकिन फिर भी रास्ता पाल के साथियों से कहना है एक प्रपोजल बना के भेजना, क्योंकि बजट का अंबार है टीएडी डिपार्टमेंट के अंदर, और हम सबको मिलकर देखो राजनीतिक होती रहेगी, मेरी विचारधारा, आपकी विचारधारा, किसी और की विचारधारा। ये देश संविधान के आधार पर चलता है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विचारधारा ही राज करती है। तो विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन डेवलप की बात होती है तो हम सबको मिलकर काम करने की सख्त जरूरत है। और इसी फलस्वरूप क्योंकि उस दिन कार्यक्रम के दिन मुझे लगा वो पता नहीं किस कारण नहीं आ पाया, और पता नहीं क्या घोषणा हुई, क्या हुई, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं पहले विधायक रहा, मैंने कुछ चीजें यहाँ बोली थी, मेरी क्षमता के अनुसार कुछ चीजें की भी सही, और मैं सेकंड बार 84 की जनता ने बम्पर वोट से 70,000 वोटों से मुझे जिताया था। और उसी सत्र कुछ समय पहले कार्यक्रम हुआ था, तो मैंने उसी समय सेकंड बार जो विधायक जीता, इसके बाद ही मैंने यहाँ लाइब्रेरी की अनुशंसा कर रखी है विधायक पद से। लेकिन होता क्या है, हम सांसद बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता की मेहरबानी रही, आप सबने रात दिन मेहनत करके मुझे सांसद बना दिया गया, और सरकार ने राजस्थान के अंदर 5 विधायक जो सांसद बने और इस्तीफा दे दिया, उन 5 का बजट हमारे 1 साल का रोक लगाया। वो रोक सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते। अब 5 जगह चुनाव होने हैं, उस हिसाब से रोक रखा है। तो ऑलरेडी सरपंच साहब यहाँ के लिए मैंने लाइब्रेरी का कर रखा है। भाई जान वहां कोई दिक्कत आती भी है तो मैं एमपी लैंड से भी यहाँ बेस्ट क्वालिटी की लाइब्रेरी बनाने की घोषणा करता हूँ। साथियों, बाकी चीजें एक प्रपोजल बना के हम भेजेंगे। हम केंद्र से भी किसी स्कीम में इस विद्यालय के लिए बेस्ट कोशिश कराने की, बेस्ट काम कराने की कोशिश करेंगे। सरपंच साहब ने कॉलेज के लिए कहा है, कॉलेज राज्य सरकार का विषय है, हम है नहीं, लेकिन जरूर इस बात को अवश्य राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे और आने वाले समय में यहाँ पर कॉलेज खुलवाने की पूरी कोशिश 100% रहेगी। साथियों, अब आ जाते हैं हम खेल पे, बच्चों पे। सब जुनून के साथ खेल रहे थे। हमारे संचालक महोदय कह रहे थे बच्चे थक रहे हैं, कमर में हाथ रख रहे हैं, किसी को चक्कर भी आ रहा है, किसी को धक्का लगा के गिरा भी है। बिल्कुल ये चीजें होती है। तो संचालक महोदय का कहना यह था कि हम खान पान हमारा मजबूत खाएं,
हमारे घर के अंदर जो खान पान देसी जो खाद वाला अगर खान पान खाएंगे तो इस मैदान में आधा घंटा तो क्या 1 घंटा भी टिक पाएंगे। अगर देसी नहीं खाएंगे कुरकुरन चिप्सन भरोसे से रही गया फिर 5-10 मिनट पे टिको भारी पड़ी जाएगा। इसलिए खान पान मैं देखता हूँ कई बार स्कूलों से निकलता हूँ या स्कूल के आसपास से गुजरता हूँ, इंटरवल होती है तो सबके हाथ में कुरकुरा चिप्स रहता है। मैंने कहा खुराक जोरदार होती है, ये चीजें छोड़ देनी है हमें कुरकुरा चिप्स नहीं खाना है। कुरकुरा चिप्स खाएंगे तो कुरकुरे चिप्स जैसे ही हो जाएंगे, मैदान में टिक नहीं पाएंगे। और विशेषकर जो हमारे लड़के हैं, हमें विमल गुड़ का नशे पत्ते से बिल्कुल रहना है। अगर आपका जीवन बनाना है, और खेल ऐसी चीज है कि हमारा एक व्यक्तित्व निर्माण करता है, हमारा शारीरिक जो स्ट्रॉन्गता है। आज जो एमपी साहब कितने साल हो गए एमपी साहब आपके? 70 हो गए। कितने मजबूत लग रहे हैं? लग रहे नहीं लग रहे हैं? तो उन्होंने पुराना खाया है, मतलब खाना खाया हो तो फिर गलत लेने मत ले जाना। तो पुराना जो देसी खाद का जो खान पान था वो मजबूत था, और अभी हम लोग यूरिया डीएपी पे ज्यादा आ गए हैं। तो बच्चों से निवेदन है कि घर की जो चीजें हैं उनको खाने की विशेष कोशिश करें, और खेल के माध्यम से आप अपना नाम रोशन करोगे, परिवार का, गांव का, समाज का, क्षेत्र का, और जरूरत पड़ी देश का भी नाम रोशन आप करोगे एक वक्त पे। मैं एक दो खिलाड़ियों का जो फुटबॉल है, रोनाल्डो, आप सबने कहीं के यूट्यूब पे या कहीं के न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। रोनाल्डो फुटबॉल के दुनिया में बेस्ट खिलाड़ी माना जाता है। इनकी मैं जीवनी पढ़ रहा था तो इनका पारिवारिक जो जीवन रहा है बहुत भयंकर रहा है। इनकी माँ ने जिस तरीके से उनको पाला है, शायद उनके पिताजी की डेथ हो चुकी थी तो उनकी माँ ने पाला है। तो उनकी माँ ने किस परिस्थिति में पाला है, बिल्कुल गरीब घर से थे वो, लेकिन एक जुनून था। और ये खेल शारीरिक स्ट्रॉन्गता तो जरूरी है लेकिन दिमाग भी जरूरी है। मैं देख रहा था कुछ खिलाड़ी शरीर पे ही जोर दे रहे थे, दिमाग पे जोर नहीं दे रहे थे। कुछ खिलाड़ी दिमाग पे ज्यादा जोर दे रहे थे। तो खेल ये है कि हमें शारीरिक स्ट्रॉन्ग भी जरूरी थे लेकिन दिमागी रूप से भी हमें मजबूत होने की सख्त जरूरत है। जयपाल सिंह मुंडा आज पूरे देश के अंदर उनका नाम है, और खेल की वजह से उस संविधान सभा की जो समितियां बनी थी वो इंग्लैंड पढ़ने गए थे, और इंग्लैंड ही ऐसे एक छोटे से थे होनहार बच्चे के रूप में। तो इंग्लैंड का जो टीचर था उनको रांची से उनको उठा के लंदन ले गया, और लंदन लेके वो गरीब परिवार से थे, और वहां जाके उन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया। इसलिए ऐसे कई हस्तियां हैं। हमारे यहाँ लिम्बाराम जी गरीब परिवार से थे। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आपके जीवन निर्माण में या आपको आगे बढ़ने में पैसा लगभग कहीं या अमीरी गरीबी कहीं बादल जाता नहीं होती है। मैंने 2-3 उदाहरण इसलिए लिए कि कई लोगों के दिमाग में रहता है कि हम गरीब हैं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। अवश्य 20-30% गरीबी हमारे विकास में बाधक रहती है, लेकिन 100% कहीं बाधक नहीं रहती है। हमारा जुनून होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए, और हमें इधर इधर भटकना नहीं है। एक निशाना की तरह, एक टारगेट की तरह हमें आगे बढ़ना है। और मैं आज से निर्णायक बंधुओं से अनुरोध करना चाहूंगा, और मैं आशा भी करूंगा कि डूंगरपुर जिले का जो सिलेक्शन होगा फुटबॉल में, बालक बालिका दोनों में बेस्ट टीम बने, और अवश्य वो स्टेट लेवल पे जाके डूंगरपुर का नाम रोशन करे, ये उम्मीद करना चाहूंगा आप सभी को। इन्हीं शब्दों के साथ समय काफी हो चुका है। सारे ग्रामीण बंधुओं को, सारे खिलाड़ियों को सब घोषणा कर रहे थे। मुझे भी लगा, और मैंने पिछले 5 सालों में 84 विधायक था, उस दौरान काफी कुछ बच्चों को देने की कोशिश किया, और इस बार भी मेरी इच्छा थी। मैंने निर्णायक बंधु को कहा कि सभी जो विजेता रहे फाइनल, इनको मेरी ओर से ट्रैक सूट दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे कहेंगे गांव में कुछ दे रहे, हमको क्या दे रहे, और उप विजेता है उनको भी ड्रेस दी जाएगी। आप सभी को पुनः मेरी ओर से खूब खूब बधाई।
और जो वॉलंटियर है पुराना अपना हिसाब बाकी है। एक बार मैच हुआ था, वो मैं घोषणा करके गया था, लेकिन इसके बाद ही चुनाव हो गए विधानसभा के, इसके बाद ही हो गए लोकसभा के। आज मुलाकात, आपका इनाम भी आज दे दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के सदा सबको खूब खूब धन्यवाद, आभार। हम सबका कर्तव्य एक है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो शिक्षक हैं, कि हमारा क्षेत्र का डेवलप कैसे हो, हमारे क्षेत्र का डेवलप कैसे हो। ये हमारे जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, वो हमारे पौधे हैं, उनको खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य कई क्षेत्रों में उनको आगे ले जाएं, तो ही हमारे क्षेत्र का भला होगा। और अवश्य मेरी कोशिश रहेगी, मैं आज सांसद हूं, मेरे पास, हर व्यक्ति के पास दो चीजें होती हैं, हालांकि कई चीजें होती हैं, मैं अभी जो कहना चाह रहा हूं। एक तो अच्छी बात है कई नेताओं के पास, और किसी के पास अच्छा बजट। मेरे पास अच्छा बजट कम जरूर है, लेकिन अच्छी बातें जरूर है नेता का, और मैं कोशिश करूंगा। मेरा विजन अच्छा है, मेरे सहयोगी अच्छे हैं, हमारी टीम अच्छी है। हम इन 5 सालों के अंदर बांसवाड़ा डूंगरपुर को एक अच्छी ऊंचाइयों पे ले जाने की कोशिश करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र के माध्यम से और खेल के क्षेत्र के माध्यम से। आप सभी को खूब खूब धन्यवाद, आभार। बोले तालुबे क्लास की, बोले नाना भाई खाट की।